खमा गनीसा। तो गणगौर का जो त्योहार होता है वो क्यों मनाया जाता है? गणगौर का अर्थ होता है गण यानी शिव जी और गौर यानी पार्वता जी। तो शिव जी और पार्वता जी को मिलाकर गणगौर शब्द बना है। मेरे ससुराल में यानी कि मनानी गांव में हमारे यहाँ गणगौर और ईश्वर जी जो हैं उनको सारी जो गांव की जो भी महिलाएं होती है वो सब पूजा करने एक साथ आती है। और जो जवारे जो शीतलाष्टमी पे उगाए जाते हैं उन जवारों से गणगौर और ईश्वर की पूजा की जाती है और चांदी की अंगूठी से उनको ईश्वर और गणगौर जी को पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ पे गांव की जो भी महिलाएं हैं सब के सब ईश्वर और गणगौर जी को जवारे चढ़ा रहे हैं और मूंग भी चढ़ाते हैं साथ में, और चांदी की अंगूठी से पानी पिलाया जाता है। तो यहाँ हमारे गढ़ है मनानी में, वहीं से ईश्वर और गणगौर की यात्रा निकाली जाती है। तो यहाँ पे गांव की जो भी महिलाएं होती है वो सब एक साथ आती है और फिर पूजा करती है और फिर गणगौर जी की विदाई होती है। और ये है हवेली के जो ऊपर से जो लिया गया है वो नज़ारा है। सब महिलाएं जो भी गांव की है वो सब बैठी है और ईश्वर गणगौर की पूजा कर रही है और गीत गाए जाते हैं जो मांगलिक गीत होते हैं वो। अब ईश्वर और गणगौर जी की विदाई होगी। यहाँ पे सभी औरतें मांगलिक गीत वगैरह गा रही है। अब ईश्वर और गणगौर जी की सवारी निकाली जाएगी। तो सबसे पहले गणगौर माता को उठाया गया है और फिर ईश्वर जी को उठा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जी गणगौर जी को लेने 16 दिन तक महिलाएं और जो लड़कियां होती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और जो कंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे पति की कामना के लिए गणगौर माता की 16 दिन तक पूजा करती है। और जब गणगौर होती है तब जो गणगौर जी हैं, जो गणगौर माता हैं, उनकी विदाई की जाती है। तो यहाँ पे ईश्वर जी गणगौर जी को लेने आए हैं और उनकी विदाई हो रही है, वो वापस अपने ससुराल जा रही है। तो ये सवारी निकलती है हमारे गढ़ से, वहाँ से मनानी गांव में जो गढ़ है हमारा, वहाँ से ईश्वर और गणगौर जी की सवारी निकलती है। तो आगे तो ईश्वर जी और पीछे गणगौर माता, इनकी सवारी अब निकाली जाएगी। तो हमारे गांव के जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब एक साथ इकट्ठे होकर इस त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं। जो पारंपरिक रीति रिवाज है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थानी कल्चर में गणगौर का महोत्सव बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये राजस्थान में ही ज़्यादातर मनाया जाता है पूरे भारत में, क्योंकि राजस्थान की जो गणगौर होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे गणगौर माता की पूजा की जाती है और सवारी निकाली जाती है। तो यहाँ पे ईश्वर जी का जो मुंह होता है वो आगे की तरफ होता है और गणगौर माता का मुंह पीछे की तरफ रखा जाता है। और फिर धूमधाम से गाना बजाते हुए सवारी निकाली जाएगी ईश्वर और गणगौर जी की, जिसमें सभी गांव के जो सभी पुरुष हैं, बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं, वो बच्चे और जो हमारे गांव की बेटियां हैं, वो सब इस उत्सव में शामिल होते हैं और इस सवारी में साथ में जाते हैं। ये सवारी आगे मंदिर तक जाती है और फिर वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है। तो हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज है हम उनको पूरी तरह से अच्छे से हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो यहाँ पे हम सब गांव में जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद के साथ ही हम गणगौर का जो त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। यहाँ पे सारे जो भी हमारे परिवार के जो भी लोग हैं, गांव के जो भी, यहाँ पे सब गणगौर माता की सवारी निकल रही है और सभी बच्चे वगैरह बड़े हर्षोल्लास के साथ मौज मस्ती करते हुए, गाना बजाते हुए सवारी में शामिल हुए हैं। सबके सब पुरुष जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो कन्याएं हैं हमारे गांव की, जो बहन बेटियां हैं, वो सब इसमें शामिल होती है। और ये हमारे पूरे गांव में जो भी सभी इकट्ठे होके इस त्यौहार को मना रहे हैं। फिर जहाँ पे मंदिर है हमारा, वहाँ पे गणगौर और ईश्वर को, वहाँ पे जो भी महिलाएं होती है और भी जिन्होंने पूजा नहीं की होती है, उन सब वो सब भी गणगौर और ईश्वर माता की पूजा करते हैं। इस तरीके से हमारे गांव में, मनानी गांव में,
बड़े हर्षोल्लास के साथ गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, वो भी पूरी तरह से रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए, पारंपरिक तरीके के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।